सीपीआईएम राज्य कमेटी की प्रभारी व पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात अपने 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची। इस दौरान वो जामताड़ा क्लब में सीपीआईएम जिला कमेटी की बैठक में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए बंगाल चुनाव में गैर भाजपाई दलों को एकजुट होना पड़ेगा। भाजपा के भ्रम में बंगाल की जनता फंसने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल की संस्कृति पर प्रहार कर रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई पर भी निशाना साधते हुए सरकार को लपेटे में लिया। झारखंड में 4 दिन के लिए आए हैं इस समय, और 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पार्टी की कमेटियों के साथ और आम लोगों के साथ हमारी बैठकें हो रही है। मुख्यतः जो हमारी समझ है कि आज महामारी के बाद झारखंड की मेहनत कशों के ऊपर जो ज़बरदस्त मार पड़ी है और उसमें केंद्र सरकार ने जो दावा किया कि हम बहुत मदद कर रहे हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों से यही बात आ रही है कि बहुत कठिन परिस्थिति में वो जी रहे हैं और विशेषकर जो जीविका के रास्ते हैं वो सब बंद हैं। और हमें खुद मालूम है कि झारखंड से बहुत सारे हमारे नौजवान दिल्ली जैसे शहर में पलायन करने में मजबूर हैं, जबकि वहाँ भी रोजगार के कोई भी रास्ता नहीं है। ये भयानक स्थिति जो आज महामारी के चलते और सरकार की बनाई हुई महामारी के चलते, मैं तो कहूँगी जो प्राकृतिक महामारी है उसकी जो हानिकारक असर पड़ा है जनता में, इससे कहीं अधिक मोदी सरकार की नीतियों की महामारी है, जिसके कारण लोग बहुत परेशान हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अभी कल ही आप लोगों ने सुना कि गैस का दाम 50 रुपया सिलेंडर बढ़ाया, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया, महंगाई आसमान छू रही है, हर आवश्यक चीज़ की महंगाई छू रही है आसमान। लेकिन आप सोचिए 8 करोड़ टन अनाज का हमारे गोदामों में सड़ रहा है, लेकिन मुफ्त में जो फूड ग्रेड देने की वो जो सख्त ज़रूरत है, मोदी सरकार ने उसको बंद कर लिया और कम ही लोगों को मिला। और इसलिए ये आर्थिक स्थिति के आधार पर किसानों के जो संघर्ष है, मजदूरों के संघर्ष है, मुझे गर्व है कि झारखंड के अंदर हमारे किसान सभा, हमारे ट्रेड यूनियन, हमारे आदिवासी मंच, तमाम संगठन झारखंड में जामताड़ा में एक साथ मिलकर उन्होंने समर्थन किया। आज एकजुटता प्रकट करना अपराध है मोदी जी की नज़रों में। ये कितनी गलत बात है। अगर हम आज जामताड़ा में बैठ के कह रहे हैं किसानों का संघर्ष सही है और मोदी सरकार बिल्कुल गलत है, अंबानी अडानी की मददगार सरकार है, तो कल हमारे ऊपर देशद्रोह के मामले में फंसाकर हमें जेल भेज सकते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के आधार पर हम लोग नागरिक हैं। इसलिए ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि झारखंड में जो संयुक्त आंदोलनें हो रहे हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम, वामपंथी दलों के साथ मिलकर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं और भी इस प्रकार की एकताबद्ध संघर्षों के आधार पर झारखंड की तरफ से चुनौती देना बहुत ज़रूरी है। कि इतनी भारी कमिटमेंट है, लोग कहते बहुत घमंडी सरकार है, घमंडी तो है एक रुख, लेकिन इससे अधिक उनका जो कमिटमेंट है बड़े पूंजीपतियों के प्रति, ये सबसे बड़ी बात है। वो कहते हैं कि जनता जाए भार में, 13 लाख करोड़ रुपया जो 100 बिलियनर्स है हमारे देश के, अभी लेटेस्ट जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है जनवरी महीने में, वो दर्शाता है कि 13 लाख करोड़ रुपया का धन इनके खजाना में बढ़ा है। किसके?
अडानी अंबानी और उनके 200 लोग, तो मोदी जी उनका केयर करते हैं। ये पीएम केयर फंड, मैं तो उसका नाम दूंगी पीएम केयर अडानी अंबानी इत्यादि के लिए नीति। मैम, इसका असर बंगाल चुनाव पर क्या पड़ेगा? बंगाल चुनाव बीजेपी जितना हाथ पैर मार रही है ना, और बंगाल की संस्कृतियों को तोड़ने के लिए, मोदी जी माफ कीजिए, मैं कभी व्यक्तिगत कभी टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन मोदी जी समझते हैं कि टैगोर की पूरी संस्कृति और जो उनका पूरा फिलोसॉफिकल हस्तक्षेप रहा, उसकी धज्जियां उड़ाकर वो टैगोर की जैसे अपने शक्ल बनाने का प्रयास करेंगे और बंगाल की जनता भ्रमित होगी, ये कतई नहीं होने वाला है। और मैं समझती हूँ कि वाम दलों की जो ये प्रयास है कि सब एंटी बीजेपी एंटी टीएमसी शक्तियों को एक करके वो लड़े, निश्चित रूप पर इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे मोदी जी और अमित शाह जी जितने भी गला फाड़ कर वहाँ बंगाल में अपना एनर्जी खर्च करें, ये नहीं होने वाला है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।